बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जनाब सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से मज़े में हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बीफ चना अफ़गानी पुलाव। तो बीफ चना अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जनाब हमने लिया है 1 kg यानी कि 1 किलो बीफ का गोश्त, और इसके मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी हैं। आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं। देखिए आप, इतने बड़े साइज़ की मैंने ली है। और अभी हमने इसे धोया नहीं है, तो हम इसे धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा सा वॉश करके रख लेंगे। तो ये तकरीबन 1 किलो है। इसके अलावा 1 कप हमने बॉयल चने लिए हैं। ये जो है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप चने बॉईल करेंगे तो उसका पानी जो है आपने वेस्ट नहीं करना है, उसको संभाल के रखना है। ये देखिए, आप चने इस तरीके से बॉईल करिएगा, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी इसमें कनी होनी चाहिए। यहाँ पे हम ईवा का जो है 0 फैट जो है ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, कैनोला ऑयल है ये, और बिल्कुल 0 ग्राम इसमें फ़ैट है। तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 6 टेबल स्पून यहाँ पे मैं दही यूज़ कर रही हूँ इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे जो है हमने गरम मसाले लिए हैं, जिसमें तेज़पत्ता है और 4 से 5 अदद लौंग है, 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च हैं, दालचीनी के एक टुकड़ा है बड़ा, इसको मैंने तोड़ लिया था, 1 बड़ी इलायची है, ½ टीस्पून काला ज़ीरा है, 1 अदद फूल बादियान है, 4 अदद यहाँ पे हमने छोटी इलायची यूज़ की है। तो ये हो गया जनाब। अब मसालों में हमने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून वाइट पेपर, पिसा हुआ जो सफ़ेद मिर्च होती है उसका पाउडर, और यहाँ पे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल इसमें डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हमने इसमें जो है साबुत गर्म मसाले जो लिए थे वो तमाम इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। इसको 2 मिनट जो है ऑयल में हम फ्राई करेंगे गर्म मसालों को। उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दी है। प्याज को इतना हम गोल्डन करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है ये। आपने कभी पहले ट्राई नहीं किया होगा अफ़गानी पुलाव, सिंपल जो है आपने बना के ट्राई किया होगा, लेकिन ये जो है बीफ चना अफ़गानी पुलाव है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जनाब प्याज ने जो है हल्का फुल्का सा कलर अपना चेंज कर लिया है। हमने इसमें मीट ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो हमने बीफ का मीट लिया था 1 kg, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही अदरक लहसुन भी ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमने दही भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अदरक लहसुन और दही हमने दोनों साथ ऐड कर दिया है। अब इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट जो है, इसको हम बिना कवर किए भूनेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हमें गुजर चुके हैं इसको भूनते हुए। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो ड्राई मसाले लिए थे, जिसमें वाइट पेपर था हमारा, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर था, कुटी हुई लाल मिर्चें थी और नमक, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद इसको बिना कवर्ड किए हम दोबारा से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से भूनें ताकि तमाम मसाला जो है वो यकजान हो जाए और उसमें अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। 2 से 3 मिनट में इसको मुस्तकिल भून रही थी बिना कवर किए। तो ये हो गया है मसाला हमारा अच्छा सा। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसका क्यूब कटिंग में काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है गोश्त में। तो यहाँ पे जो है ये मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। ये पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो पानी ऐड करके हम जो है इसका मीडियम फ्लेम करके इसको कवर्ड करके इतना पकाएंगे कि ये गोश्त अच्छे से जो है हमारा वो गल जाए, ठीक है। और इसके अलावा जब मैंने आपको बताया था कि वो चने का आपने पानी रखना है, तो वो मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। इसको मैंने कवर्ड कर दिया। कवर्ड करके इसको मैं 10 से 15 मिनट या फिर जब तक गोश्त नहीं गल जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो 10 से 15 मिनट से थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 20 मिनट मुझे हो गए इसको कवर करके रखे हुए, और ये गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मसाला भी आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। तो 2 ग्लास पानी बहुत होगा आपके गोश्त को गलाने के लिए। ये तो गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जल्दी गलेगा या देर से गलेगा, लेकिन ये जो है मैंने जो इसमें मीट ऐड किया है तकरीबन 20 मिनट में गल चुका है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से गला है गोश्त। ये देखिए, ये
ये देखिए गल चुका है गोश्त। तो बस अब हमने क्या करना है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखिए मैं अब जो इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ये छोलों का पानी था, यानी कि जिसमें हमने चने बॉईल किए थे उसका पानी मैंने जो है वो सेव करके रख लिया था। ये तकरीबन जो है मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड किया है छोले का, जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। वो देखिए इसमें भी बॉईल आ गया है। अब जो है हम इसमें चावल ऐड करें। यहाँ पे मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं और ये तकरीबन 1 किलो चावल थे सेला के। इसको मैंने आधे घंटे से 30 to 40 मिनट्स के लिए मैंने इसे भिगा के रख लिया था चावलों को। तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब जो है मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ चावल सारे। गोश्त की और चावल की क्वांटिटी हमने सेम ही ली है, यानी कि 1 किलो हमारा गोश्त है तो 1 किलो ही मैंने राइस लिए हैं। अब मैं इसमें चने जो हमने बॉईल किए थे वो ऐड कर रही हूँ। इस पोजीशन पे चने ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा था हल्की सी कनी रखेंगे तो इसमें जो है वो चने बिल्कुल लेवल्ड हो जाएंगे चावल के साथ कुक होते हुए। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको कवर करके जब तक पकाएंगे तब तक ये पानी जो है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और चावल जो है ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर लें, तो तब तक हम इसे पकाएंगे। तो जनाब इसको पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और पानी इसका तमाम ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त इसका जो है लुक आया है। और मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें अभी थोड़ा सा पानी, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स कैसे बने। तो इतना पानी होना इसमें लाजमी है ताकि जब आप चावल दम पे रखें तो वो बिल्कुल जो है ड्राई और कड़क कड़क से ना रहें, चावल आपके अच्छे से सॉफ्ट दम हो जाए। तो इसको जो है मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख ली हूँ, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर करके। तो लीजिए जनाब ज़बरदस्त सा हमारा बीफ चना अफ़गानी पुलाव बनकर रेडी है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर जो है दम दे दिया है। ये चावल माशाल्लाह से इतने अच्छे दम हो गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक आप लोगों के सामने है। टेस्ट का मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोगों की सपोर्ट से एक दिन जो है बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो इंशाल्लाह। तो जनाब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।